सूरह रात की आयत नंबर 15 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला को सजदा किए हुए हैं जो भी चीज़ें ज़मीन और आसमानों के अंदर हैं। फिर सूरह अल इमरान की आयत नंबर 83 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन और आसमानों के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सबमिट की हुई हैं, यानी झुकी हुई हैं अल्लाह के यहाँ। और इन दोनों आयात के अंदर अल्लाह ताला ने वर्ड यूज़ किया विलिंगली और अनविलिंगली, यानी चाहते हुए या ना चाहते हुए। और अल्लाह ताला ने सेम अरबिक वर्ड यूज़ किया तौअन व करहन। अब विलिंगली और अनविलिंगली सबमिशन को समझने के लिए सबसे पहले विलिंगली सबमिशन को समझते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से झुकना अल्लाह के आगे, सजदा करना या इबादत करना। हज के दिनों में जो हम तवाफ़ करते हैं खाना काबा का, और उम्रे के दिनों में भी जो हम तवाफ़ करते हैं उसको हम कंसीडर करते हैं एज एन इबादत, यानी हम लोग इबादत कर रहे होते हैं बेसिकली। और हम जानते हैं कि हर सेकंड हर लम्हा अभी भी खाना काबा का तवाफ़ किया जा रहा है। लोग ऐसे हैं जो उम्रा करने के लिए उधर खाना काबा गए हुए और वो तवाफ़ कर रहे हैं। खाना काबा का तवाफ़ रुकता ही नहीं है। इस विलिंगली सबमिशन की एक और एग्जांपल देने के लिए मैं आपको स्टार्स और गैलेक्सीज का समझाता हूँ। सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 11 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैंने ज़मीन और आसमान को क्रिएट किया, फिर अल्लाह ताला आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान से कहा तुम क्रिएट हो विलिंगली और अनविलिंगली। यहाँ पर भी वही अरबिक वर्ड है तौअन औ करहन। और फिर ज़मीन और आसमानों ने कहा कि हम विलिंगली आते हैं। यानी समझने की ज़रूरत यह है कि ज़मीन और आसमान के अंदर भी, इनकी अपनी क्रिएशन के अंदर भी कोई विलिंगली सबमिशन है। इस विलिंगली सबमिशन को समझने के लिए हम अगर स्टार्स और गैलेक्सीज को देखें तो छोटे से छोटे मून्स और एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो किसी प्लैनेट का तवाफ़ कर रहे हैं और उसी पैटर्न में कर रहे हैं जैसे हम खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। प्लैनेट्स जो हैं स्टार्स का तवाफ़ कर रहे हैं उसी पैटर्न में। स्टार्स जो हैं वो एक गैलेक्सी के अंदर रहते हुए एक ब्लैक होल या वाइट होल का तवाफ़ कर रहे हैं। तो ये सारी तो हो गई विलिंगली सबमिशन जो कुरान पाक ने भी कंफर्म कर दी। मगर अब समझने की ज़रूरत यह है कि अल्लाह ताला ने तो कहा कि हर चीज़ अल्लाह के यहाँ सबमिट किए हुए और इबादत कर रही है, तो उसको समझने के लिए कुफ़ार को देखें तो वो तो सजदा नहीं कर रहे, या इवन कारपेट को देख लें या किसी दरवाजे को देख लें, वो तो अल्लाह के यहाँ सबमिट नहीं किए हुए। तो उसको समझने के लिए सेम पैटर्न के ऊपर गौर करेंगे, तवाफ़ वाले पैटर्न को, और उसको कंपेयर करेंगे एटम की क्रिएशन पे। हमें पता है कि एटम का जो एक मॉडल है उसका सेम एग्जाम्पल हमारे खाना काबे के तवाफ़ की तरह का है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के इर्द गिर्द सेम उसी पैटर्न पे तवाफ़ कर रहे हैं। और हमें पता है कि जितनी भी मटेरियल चीज़ें हैं यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब चीज़ें एटम्स से बनी हुई हैं, थोड़े या ज़्यादा से एटम से बनी हुई है। और हर एटम की सेम क्रिएशन है, हर एटम का सेम पैटर्न है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं जैसे हम तवाफ़ करते हैं। तो ये हो गई अनविलिंग सबमिशन, यानी कि एक काफिर इंसान अगर किसी बुत की भी इबादत कर रहा है तो वो बुत भी उन्हीं एटम से बना हुआ है और उसी तरह से ही अल्लाह की इबादत कर रहा है या उसी पैटर्न के अंदर तवाफ़ कर रहा है। और वो जो काफिर अल्लाह की इबादत करने के बजाय उस बुत की पूजा कर रहा है तो उसे भी नहीं पता कि उसकी जो अंदर की क्रिएशन है एटम्स, उसकी भी एटम्स उसी तरह ही तवाफ़ कर रहे हैं जैसे अल्लाह ने बाकी चीज़ों की विलिंगली क्रिएशन बनाई है।